वेलकम स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर हम IIT JEE NDS EDS CS CS PGT TGT एयरफोर्स और नेवी कंपटीशन के सीरीज बनाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले कुछ डेफिनेशन जो CBSE बोर्ड में नहीं है उन डेफिनेशनों को देखते हैं। सबसे पहला हेडिंग आज का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स आप समझती हो जिसमें रो और कॉलम इक्वल होते हैं उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए जिसमें कुछ रो कुछ कॉलम्स हो यानी रो कॉलम्स इक्वल हो इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये शब्द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब जैसे मैंने ये एक मैट्रिक्स ली, इस मैट्रिक्स में मैं डायगोनल एलिमेंट पर ये साइन अप्लाई कर रहा हूं। यदि डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट हमारे नॉन जीरो हो और डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट ये कंप्लीट जीरो हो तो ऐसे टाइप की मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे ये A11 है, A11, ये A12, ये A13, तो यहाँ I और J11 है, यहाँ I1 है, J2 है। इसी तरह A13, तो हमारा जब I ग्रेटर J होगा, जैसे ये है A21, I2 है और J1 है, ये हमारा A31 है, तो हमारा J हमारा यहाँ पर I हमारा यहाँ पर 3 है, J1 है। यदि इस कंडीशन को एग्जिस्ट कर रहा है तो उस कंडीशन में हमारा Aij 0 होगा। यदि Aij 0 होगा तो ऐसी मैट्रिक्स को जो स्क्वायर मैट्रिक्स है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे यहाँ पर I2 है, J1 है, तो I ग्रेटर J है। इसी तरह यहाँ पर I3 है, J2 है, तो I ग्रेटर J है, तो ये 0 है, तो Aij हमारा 0 होना चाहिए। अब इसी टाइप में हम दूसरी मैट्रिक्स पे आते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसके लिए सेम वही कंडीशन, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। उसमें रो और कॉलम इक्वल होने चाहिए तभी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। उसे हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब कहेंगे? जब I लेस देन J। अब इस एग्जाम्पल को चेंज करता हूं मैं थोड़ा सा। जैसे अब ये एग्जाम्पल लेते हैं लोअर का, तो जैसे यहां पर 1 0 0 0 2 3 0 0 4 2 5 0 3 2 1 4। तो अब डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट पहले से चेंज हो गए। अब डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट 0 है, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट नॉन जीरो है। तो यदि इस टाइप की मैट्रिक्स है तो दैट इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब यहां पर जैसे इसका नाम है A21। अब यहां पर जो इसका जो नाम है A21, अब A21 यहां पर क्या है? 0 है। तो अब हमारा यहाँ पे जो इसका नाम है A12, मिस्टेक हो गई थी, इसका नाम A12 है, इसका नाम A13 है और इसका A14 द्वारा डिनोटेड करते हैं। अब A12 में I तो 1 है और J2 है, तो यानी 2 ग्रेटर 1 हुआ। इसी तरह I 1 है, J3 है, 3 ग्रेटर 1 हुआ, 3 ग्रेटर 1। तो जब 3 ग्रेटर 1 है तो ये 0 हुआ। तो यदि इस कंडीशन को एग्जिस्ट करेगा तो Aij हमारा 0 होगा। तो हमें अपर ट्रायंगुलर में ये वाले एलिमेंट नॉन जीरो थे, ये वाले एलिमेंट 0 थे। लोअर में
जो अपर नॉन जीरो था वो जीरो है, जो वहां पे जीरो था ये नॉन जीरो है। तो चेंज एकदम, यहां पर मैट्रिक्स के ऊपर वाले एलिमेंट जीरो है तो नाम है लोअर। इसी तरह वहां पर अपर में ऊपर वाले एलिमेंट जीरो थे तो नाम था अपर। तो हमें थोड़ा सा इन चीजों पर फोकस करना चाहिए कि अपर और लोअर के डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है, यानी मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस हमने किया कि वो अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनी। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, तो ये सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसको जरा ध्यान से समझते हैं। कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स Aij बी द स्क्वायर मैट्रिक्स, देन द सम ऑफ आर डायगोनल, जो डायगोनल के एलिमेंट है उनका सम करने पे जो रिजल्ट प्राप्त होगा इट इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो एक बार फिर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन द सम ऑफ आर डायगोनल्स एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड द ट्रेस ऑफ ए and is denoted by TRA. Thus TR यानी ट्रेस A इक्वल I इक्वल 1 to n, समेशन I इक्वल 1 to n AII का मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, फोर्थ रो का फोर्थ एलिमेंट, वो हमारा डायगोनल का एलिमेंट होता है, उसका सम करने पे जो रिजल्ट आएगा इट इज कॉल्ड ट्रेस ए कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसको फॉर एग्जाम्पल समझते हैं पहले। सपोज करो एक मैट्रिक्स 2 3 5 1 6 7 0 2 5, ये कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें रो और कॉलम है। अब इसका TRA क्या होगा, 2 + 6 + 5, तो ये हमारा डायगोनल एलिमेंट है, इसका जो सम आएगा 8 + 5 यानी 13, इसका ट्रेस यानी मैट्रिक्स का ट्रेस 13 होगा। तो इस एग्जाम्पल को हमें ध्यान से समझना है, बहुत क्वेश्चन इसके ऊपर कंपटीशन में अक्सर आते हैं। नोट नंबर 1, if A and B are non-similar square matrix of the same order, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल 0 है तो देन एडजॉइंट ए बी इक्वल होगा एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, जो हमारी सीबीएसई बोर्ड में भी ये थ्योरम प्रूफ की है हमने, इसको हमको लर्न भी करना होगा। इसी तरह नोट नंबर 2, इफ ए इज नॉन सिमिलर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ए इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए। तो ये भी हमारे सीबीएसई के सिलेबस में है, जो हमें थ्योरम के रूप में डायरेक्टली लर्न करनी है, क्योंकि ये डायरेक्टली एमसीक्यू क्वेश्चनों में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो उस समय हमें यदि ये थ्योरम लर्न होगी तो हमें ऑप्शन सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 1, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए का ट्रांसपोज इक्वल आई इक्वल ए का ट्रांसपोज इंटू ए, देन ए इज, यदि इस कंडीशन को एग्जिस्ट कर रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उस कंडीशन में हमें 4 ऑप्शन में से 1 ऑप्शन बताना है कौन सा है। तो इसका सॉल्यूशन के लिए ए का ट्रांसपोज इक्वल आई इक्वल ए का ट्रांसपोज इंटू ए। तो हमने ऑर्थोगोनल की अभी डेफिनेशन पढ़ाई है, तो ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन ए का ट्रांसपोज इक्वल आई इक्वल ए का ट्रांसपोज इंटू ए। तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, अर्थात इसका डी ऑप्शनल करेक्ट है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन ए इनवर्स इज इक्वल। तो यदि हमें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन दी हुई है,
सपोज करो यही कंडीशन हम क्वेश्चन नंबर 2 पे अप्लाई करते हैं। अब हमें गिवन करना है ए इनवर्स, तो ए इक्वल ए इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल आई। अब यदि इस ए को राइट साइड में लाते हैं, ए का ट्रांसपोज इक्वल आई अपॉन ए, इस ए को यदि ऊपर ले जाते हैं तो ये ए इनवर्स होता है। आई इंटू ए इनवर्स को हम ए इनवर्स, तो अब हमारा ए इनवर्स जो इक्वल हुआ ए के ट्रांसपोज के इक्वल होता है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 2 में बी पार्ट हमारा करेक्ट है। तो ये सब चीजें हमें डेफिनेशन से ही पता चलती है, और जो कि कंपटीशन के लिए डेफिनेशन लर्न करना बहुत यूजफुल और हेल्पफुल है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ डी इक्वल डायगोनल d1 d2 d3 सोन dn वेयर di यानी डायगोनल का एलिमेंट नॉट इक्वल 0 फॉर ऑल i इक्वल 1 2 3 सोन n। एक डायगोनल मैट्रिक्स दी है तो उसका इनवर्स हमें गिवन करना है, और ऑप्शन गिवन है। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 पर फोकस करते हैं पहले। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे d1 0 0 0 d2 0 0 0 d3 मैंने 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स सपोज की। अब सबसे पहले इसका डायगोनल यानी डिटर्मिनेंट गिवन करते हैं। जब डायगोनल में डायगोनल को छोड़ के सभी एलिमेंट 0 हो तो उसका डायगोनल यानी डिटर्मिनेंट d1 d2 d3 होता है, अर्थात नॉट इक्वल 0। अब हम को फैक्टर गिवन करते हैं, को फैक्टर्स। तो a11 d2 d3 d2 d3 a12 इक्वल a13, ये 0 आएंगे जब हम गिवन करेंगे। इसी तरह a21 a23 भी 0 आएंगे, a22 गिवन करते हैं, a22 यानी इसको और इसको, तो d1 d3, तो ये हमारा पॉजिटिव होता है d1 d3। इसी तरह a31 a32 डायगोनल यानी को फैक्टर हमारे 0 आते हैं, और a33 हमारा d1 d2 के रूप में आता है को फैक्टर। डायगोनल वाले प्लस माइनस प्लस इसी तरह प्लस माइनस प्लस सब पॉजिटिव वाले होते हैं। अब हम डी इनवर्स गिवन करने के लिए एडजॉइंट डी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ डी, तो जो हमारा 1 अपॉन d1 d2 d3 ये तो हमारा डिटर्मिनेंट है, और इसको मैं डायरेक्ट ट्रांसपोज करता हूं तो ये d2 d3 0 0, इसी तरह 0 a22 d1 d3 0, इसी तरह 0 0 d1 और d2। अब इसको जब डायरेक्ट डिवाइड करते हैं तो यहाँ पोल में d2 बचेगा, यानी d2 d3 ये d1 बचेगा तो d1 को ऊपर ले जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे d2 का इनवर्स, इसी तरह 0 0 d3 का इनवर्स। तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स से कैसे डिनोटेट कर सकते हैं, d1 का इनवर्स, d2 का इनवर्स, d3 का इनवर्स, इसी तरह dn का इनवर्स। ये 3 ऑर्डर था, यदि n ऑर्डर है तो ये मैट्रिक्स आएगा। तो इसका हमारा जो ऑप्शन बैठता है बी पार्ट बैठता है, ऑप्शन बी। तो यानी क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 मैट्रिक्स इनवर्टेबल गिवन है, यानी उनका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल 0 है, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 4
ABC आर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, देन ABC का इनवर्स इज इक्वल। हमने AB का इनवर्स पढ़ा है कि B इनवर्स A इनवर्स, इसी बेस पे ABC का इनवर्स होगा C इनवर्स B इनवर्स A इनवर्स, यानी ये ऑप्शन होना चाहिए 2 के लिए ये, और यदि 3 मैट्रिक्स है तो ये ऑप्शन होना चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारा डी पार्ट यानी डी ऑप्शन बैठता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, द इनवर्स ऑफ सिमेट्रिकल मैट्रिक्स इज। कोई एक इनवर्स ऑफ सिमेट्रिकल मैट्रिक्स गिवन है, तो उस कंडीशन में 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए इनवर्स इक्वल आई। तो ये हमें गिवन है, तो जब ये गिवन है तब इसके लिए हमें सिमेट्रिकल की कंडीशन लगानी है। तो सिमेट्रिकल की जो कंडीशन होती है ए का ट्रांसपोज इक्वल ए, तो ये यानी सिमेट्रिकल की कंडीशन होती है। अब हमें इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यानी बोथ साइड ट्रांसपोज लेते हैं इसका। जब बोथ साइड ट्रांसपोज लेते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज होता है। अब हमने ये भी पढ़ा है कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। तो इसको हम ए इनवर्स का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज लिख सकते हैं। यूनिट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यूनिट मैट्रिक्स होता है। अब यदि हम इस ए की टी को साइड में ले जाते हैं तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल आई ए टी का ट्रांसपोज। तो कंडीशन क्या आ जाती है, ए इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल ए का ट्रांसपोज का इनवर्स, यानी सिमेट्रिकल प्रूफ हो जाती है। यानी ये कंडीशन प्रूफ हो गया, बस ए की बजाय ए इनवर्स आ गया। ए इनवर्स हमारे लिए जरूरी भी है आना, क्योंकि इनवर्स ऑफ सिमेट्रिकल दिया हुआ है, इनवर्स ऑफ सिमेट्रिकल। तो ये सिमेट्रिकल आ गया। अब सिमेट्रिकल हमारा ए ऑप्शन है, तो इसका आंसर हमारा ए आ गया, स्मॉल ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का डेफिनेशन ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स, फिर ट्रांसपोज दिया यानी सिमेट्रिकल दिया हुआ है, तो सिमेट्रिकल के लिए हमने ट्रांसपोज ले लिया बोथ साइड। यूनिट का ट्रांसपोज यूनिट होता है, और इस पे हमने ए बी का ट्रांसपोज वाली कंडीशन अप्लाई कर दी, और फिर वेरीफाई हो गया सिमेट्रिकल की कंडीशन। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, मैंने अभी ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताई है कि जो डायगोनल का सम होता है, यानी डायगोनल का सम को हम ट्रेस ऑफ ए आई इक्वल 1 to n ए आई आई। तो ये डेफिनेशन है इसकी, यानी 1 + 7 + 9 16 और 1 17। तो डायगोनल के एलिमेंटों के सम को ट्रेस ऑफ ए यानी ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसके अनुसार हमारा 17 आंसर है, जो कि हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स देन ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। तो हमें ट्रेस गिवन करना है मैट्रिक्स का। यदि मैट्रिक्स ए स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है तो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले हम स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स लेते हैं। तो स्क्यू में डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो 0 होते हैं, और जो ये एलिमेंट होते हैं वो यहाँ पर माइनस हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने 4 लिया तो यहाँ माइनस। तो स्क्यू सिमेट्रिकल में जो डायगोनल होते हैं वो 0 होते हैं। अब ट्रेस के लिए सम ऑफ ट्रेस ऑफ ए, डायगोनल का जो सम होता है, जैसे कि मैंने अभी क्वेश्चन नंबर
6 में भी बताया डायगोनल का जो सम होता है वो ट्रेस ऑफ ए होता है। अब इसका सम हमारा यानी 0 आया, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8, मैंने अभी अभी इसकी टू नोट्स पढ़ाए थे, उस नोट्स को मैंने कहा था कि लर्न करना है, और मैंने इसको सीबीएसई के लिए जब 12th की मैट्रिक्स पढ़ाई थी तो प्रूव भी किया था। एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ए, तो ये थ्योरम्स है और हमें लर्न भी करनी चाहिए। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए बाई प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स, तो ये प्रॉपर्टी हमें लर्न होनी चाहिए, अर्थात इसका ऑप्शन भी सी है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी करेक्ट है। तो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोटल डेफिनेशन पर डिपेंड है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स देन ए इंटू एडजॉइंट ए इज, तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, वी नो दैट, तो हमने प्रॉपर्टी पर रखी है ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। अब इसका ए सिंगुलर मैट्रिक्स है, जब ए हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, जब इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा तो ये हमारा 0 हो गया, इंटू आई एन इक्वल 0, अर्थात नल मैट्रिक्स आ गया। तो यानी हमारा बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, बी ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 10, इफ ए मैट्रिक्स गिवन है एंड ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल के इंटू ए, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल के आई। अब इसका हम डिटर्मिनेंट गिवन करते हैं, तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो वैल्यू 1, अब के की वैल्यू 1, तो कैपिटल ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल 1 इंटू आई, तो के इक्वल हमारा 1 हो गया, अर्थात के की वैल्यू 1, तो इसके लिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। दोनों क्वेश्चन सेम थे, बट यहाँ ए सिंगुलर मैट्रिक्स था तो डिटर्मिनेंट 0 रख दिया, डायरेक्टली 0 आ गया तो नल मैट्रिक्स आ गया। यहाँ पर एक मैट्रिक्स गिवन होने के कारण हमने ए का डिटर्मिनेंट गिवन किया, 1 आया तो के की वैल्यू 1 आ गई। क्वेश्चन नंबर 11, इफ ए इक्वल ए आई जे इज स्केलर मैट्रिक्स, तो देन ट्रेस ऑफ ए इज, तो हमें ट्रेस गिवन करना है यदि स्केलर मैट्रिक्स है। तो एग्जाम्पल के तौर पर स्केलर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जहां डायगोनल में इक्वल एलिमेंट हो, डायगोनल में इक्वल एलिमेंट हो। अब डायगोनल में इक्वल एलिमेंट A11 है, इक्वल है A22 2 है, A33 2 है, अर्थात आई और जे इक्वल है, आई और जे इक्वल है, आई और जे इक्वल है। तो यहाँ पर आई और जे इक्वल नहीं है, यहाँ पर भी आई और जे इक्वल नहीं है, यहाँ पर भी आई और जे इक्वल नहीं है, यहाँ आई अर्थात आई और जे इक्वल है और एन तक है, तो हमारा डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, डी ऑप्शन। डेफिनेशन ऑफ स्केलर, डायगोनल एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, ट्रेस में डायगोनल का सम होना चाहिए, ये सम है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, द ऑर्डर ऑफ एक्स वाई जेड, यानी तीनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके ऑर्डर गिवन करना है। अब हमने ए सपोज कर लिया एक्स वाई जेड, यानी
1 इंटू 3 ऑर्डर की। बी जो मैट्रिक्स है वो 3 ऑर्डर की है और सी जो मैट्रिक्स है यानी 3 इंटू 1 ऑर्डर की है। अब जब हम ए की बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 3 इंटू 3 जो हम पहली मैट्रिक्स का लेते हैं वो लास्ट का लेते हैं और दूसरी का पहले का लेते हैं। जो बच जाता है वो हमारा ऑर्डर होता है यानी 1 इंटू 3। अब ए की बी से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन होगी। अब ए बी की मल्टीप्लाई करने के बाद किससे मल्टीप्लाई करनी है? सी से करनी है। तो ए बी हमारा गिवन है 1 इंटू 3 ऑर्डर और सी गिवन है 3 इंटू 1। अब पहले का लास्ट का दूसरे का ये जो बच जाता है वो हमारा ऑर्डर होता है। तो हमारी जो ए बी सी मल्टीप्लिकेशन के बाद जो ऑर्डर बचेगा वो 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स बचेगी अर्थात 1 इंटू 1। तो हमारा सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। बेटा हमें ऑर्डर पूछा है, ऑर्डर में हमें एलिमेंट से कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए हमने जो डेफिनेशन ली ऑर्डर की मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन से 1 इंटू 1 ऑर्डर गिवन हुआ ए बी सी का। तो डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 13, ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स सच दैट ए बी इक्वल बी एंड बी इक्वल है, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू गिवन करनी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर को ए इंटू ए, बी स्क्वायर को बी इंटू बी। अब इस ए वाले की वैल्यू हम बी ए रख सकते हैं, बी ए, और इस बी की वैल्यू हम ए बी। अब बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ए बी इंटू ए इसको बी ए इंटू बी लिख सकते हैं। अब ए बी की वैल्यू हमें गिवन है बी, ए बी की वैल्यू गिवन है बी, तो बी ए। इसी तरह बी ए की वैल्यू गिवन है ए बी। अब बी ए गिवन है ए के इक्वल, ए के इक्वल, और ए बी गिवन है बी के इक्वल। तो इसका रिजल्ट हमें ए प्लस बी गिवन हुआ, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, आंसर है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 में हमें सिमेट्रिकल मैट्रिक्स गिवन है। तो सिमेट्रिकल मैट्रिक्स की डेफिनेशन के अनुसार यदि कोई सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है तो वह ए इंटू ए का ट्रांसपोज होगा, अर्थात ए मैट्रिक्स हमारे पास 4x प्लस 2, 2x माइनस 3x प्लस 1। अब इसी का ट्रांसपोज करते हैं 4x प्लस 2, 2x माइनस 3 और x प्लस 1। अब इसकी इक्वेटिंग करते हैं, 4 4 के इक्वल है, तो x प्लस 2 इक्वल होना चाहिए 2x माइनस 3 के। इस x को राइट साइड में लाते हैं तो x, इस 3 को लेफ्ट साइड में लाते हैं तो माइनस माइनस प्लस, तो x की वैल्यू हमारी 5 गिवन हुई, जो कि ऑप्शन बी है बाई सिमेट्री की डेफिनेशन सी। क्वेश्चन नंबर 15, इफ I3 इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन I3 का इनवर्स इज इक्वल टू। तो हमें I3 एक यूनिट मैट्रिक्स गिवन है, उसका इनवर्स गिवन करना है। तो I3 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसका डिटर्मिनेंट जो होगा I3 का डिटर्मिनेंट, यानी डायगोनल के एलिमेंटों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 1 नॉट इक्वल 0। अब इसका कोफैक्टर भी हमें लर्न करना होगा। ऐसे मैंने अभी गिवन किया था एक डायगोनल, यानी आज ही एक क्वेश्चन किया था, A12 A13 कोफैक्टर 0 होंगे। इसी तरह A21 A23 हमारे 0 होंगे और A22 का 1 होगा। इसी तरह
3(1) A32 के कोफैक्टर 0 होंगे और A33 हमारा 1 होगा। अब जब 1 होगा तो I3 का इनवर्स एडजॉइंट I3 अपॉन डिटर्मिनेंट I3, अर्थात अब इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और इसका डिटर्मिनेंट हमारा 1 है। तो कुल मिला के I3 गिवन होगा, यानी यूनिट मैट्रिक्स गिवन हो गई, अर्थात सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 16 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को हम 1 सेकंड में कंप्लीट कर सकते हैं, यानी देखने के जस्ट बाद ही कंप्लीट। 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है, 2 ऑर्डर का इनवर्स जो होता है, ये जो डायगोनल है ये चेंज हो जाते हैं और ये भी चेंज हो जाते हैं, लेकिन इसके साइन भी चेंज हो जाते हैं, यानी ये इंटरचेंज हो जाता है और ये भी इंटरचेंज हो जाते हैं, लेकिन विद साइन चेंज होता है। यदि प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। तो ये ऑप्शन हमारा होना चाहिए इसका। डायरेक्टली इसको आप लर्न भी कर सकते हो। 2 ऑर्डर का इनवर्स हमेशा यही होगा। तो अब इस क्वेश्चन के अनुसार 10 1 यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बी। बस बेटा आज के लिए इतना ही। मैंने इस वीडियो के लिए अलग से बहुत मेहनत की है। आपके लिए ये क्वेश्चन मैंने बहुत मेहनत से सेलेक्ट किए हैं। इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए और इस टाइप के क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के अन्य बुकों से कीजिए। थैंक यू।